फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 के द्वारका सेक्टर 14 के ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की बात करें तो यहाँ पे टोटल 1008 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स हैं और इन 1008 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में से मैक्सिमम फ्लैट्स की पेमेंट हो चुकी है, यानी कि जो अलॉटीज़ हैं उन्होंने फ्लैट्स की पेमेंट कर दी है और इनमें से लगभग 90% लोगों के तो पोजेशन लेटर भी आ चुके हैं। 1008 में से 90% लोगों के पोजेशन लेटर आ चुके हैं और 10% लोग अभी भी अपने पोजेशन लेटर का वेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि द्वारका सेक्टर 14 के 50% फ्लैट्स जो हैं दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा स्टे कर दिए गए हैं, उनको होल्ड कर दिया गया है, यानी कि वह अभी अलॉट नहीं किए जाएंगे, मतलब कि उनका फिजिकल पोजेशन नहीं दिया जाएगा। यह बात मैंने आपको 99% ट्रू बताई थी और मैंने बोला था कि 1% इसमें चेंज हो भी सकता है, क्योंकि उस समय हमारे पास दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर हाथ में नहीं था। लेकिन अब पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर जो है अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है और वहाँ से ये पता चलता है कि 50% ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स को होल्ड कर लिया गया है, यानी कि अब उनका फिजिकल पोजीशन नहीं दिया जाएगा। फ्रेंड्स ये दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें पेटिशनर है अजय कुमार एंड अदर्स और इसमें जो इनके एडवोकेट्स हैं ये आप यहाँ पे उनका नाम देख सकते हैं। ये केस जो है डीडीए के अगेंस्ट में किया गया है और डीडीए के एडवोकेट्स का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह ऑर्डर है 16 मई 2024 का। द प्रेजेंट पिटिशन हैज़ बीन फाइल्ड प्रेइंग फॉर सेटिंग असाइड ऑफ द दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 टू द एक्सटेंट that the Delhi Development Authority has invited online application for disposal of the entire 100% EWS housing stock 1008 EWS flats on first come first serve basis without retaining, reserving and offering 50% of the EWS। मतलब DDA दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 में जो EWS फ्लैट्स लाया था जिनकी संख्या 1008 थी, वह DDA ने पूरे के पूरे फ्लैट्स जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में रख दिए बिना कोई फ्लैट्स रिजर्व किए, यानी कि जो 50% फ्लैट्स रिजर्व करने की बात यहाँ पे की जा रही है उनको रिजर्व नहीं किया और 100% फ्लैट्स रख दिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में बुकिंग के लिए, जो कि द्वारका सेक्टर 14 के पॉकेट 5 में है। इट इज सबमिटेड दैट द पेटिशनर आर द अलॉटी ऑफ एमआईजी एंड एलआईजी ड्वेलिंग यूनिट्स दैट हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन ग्रुप हाउसिंग कंस्ट्रक्टेड बाय डीडीए इन पॉकेट 5 Sector 14 Dwarka. The said dwelling unit have been constructed and allotted by DDA to the petitioner under the two schemes, namely Diwali Special Housing Scheme 2023 through e-auction and Diwali Special Housing Scheme 2023 in which the flats were sold on first come first serve basis। DDA दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 में DDA ने दो तरह से फ्लैट्स का अलॉटमेंट किया था, ई ऑक्शन बेस पे और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे। यहाँ पे बताया गया है कि 1008 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स जो सेल किए गए वह किए गए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे द्वारका सेक्टर 14 में। यहाँ पे डीडीए को 50% फ्लैट्स जो है होल्ड करके रखने चाहिए थे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, जो कि 1008 फ्लैट्स हैं जिसमें कि 504 फ्लैट्स होल्ड करके रखने चाहिए थे, जो कि द्वारका सेक्टर 14 के पॉकेट 5 के जो अदर अलॉटीज हैं यानी कि एमआईजी और एलआईजी उनके लिए होल्ड पे रखने चाहिए थे, 504 फ्लैट्स रिजर्व रखने चाहिए थे। अटेंशन ऑफ दिस कोर्ट हैज बीन ड्रॉन टू द ऑर्डर डेटेड 6 फरवरी 2024। फ्रेंड्स यहाँ पे जो द्वारका सेक्टर 19B के जो फ्लैट्स होल्ड किए गए थे 756 शायद फ्लैट्स थे, जिसमें से कि 328 फ्लैट्स को होल्ड किया गया था 6 फरवरी 2024 को। उस ऑर्डर का रेफरेंस भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि कोर्ट में गए उन्होंने बोला है कि 6 फरवरी को भी तो फ्लैट होल्ड पे डाले गए थे, यानी उनको रोक दिया गया था, उनको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आने से रोक दिया गया था, तो पर्टिकुलर उस ऑर्डर का रेफरेंस भी यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा 2013 के सेंट्रल गवर्नमेंट के एक नोटिफिकेशन का भी रेफरेंस दिया गया है, जिसमें कि ये साफ साफ लिखा है कि जो 50% फ्लैट्स हैं वह रोके जाएंगे, जो ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स हैं वो रिजर्व रखे जाएंगे, जो अदर अलॉटीज होंगे जैसे कि एचआईजी एमआईजी एलआईजी उनके लिए रिजर्व रखे जाएंगे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है 13 अप्रैल 2013 का और 23 सितंबर 2013 का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 728 फ्लैट्स द्वारका सेक्टर 19B में थे, जिसमें कि एल ब्लॉक और एम ब्लॉक में ये फ्लैट्स थे, तो इन फ्लैट्स का अलॉटमेंट भी रोका गया, यानी कि 728 का 50% 364 फ्लैट्स का अलॉटमेंट रोक दिया गया। तो फ्रेंड्स कोर्ट का ये ऑर्डर जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ लिंक दे दूंगा, आप पढ़ लेना। बाकी फाइनली हम देखते हैं कि इसका फाइनल डिसीजन क्या हुआ है, ये एक बार देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आप 18 नंबर पॉइंट देखिए।
Considering the submission made before this court, it is directed that 50% of the EWS housing stock 504 EWS dwelling units situated in Pocket 5, Sector 14, Dwarka shall be reserved for the residents of Pocket 5, Sector 14, Dwarka till the next date of hearing. यहाँ पे कोर्ट ने क्लियर यह बोल दिया है कि द्वारका सेक्टर 14 के EWS फ्लैट्स का 50% फ्लैट्स को रिजर्व करके रखा जाए जब तक कि अगली हियरिंग नहीं होती, और ये जो रिजर्व रहेंगे द्वारका सेक्टर 14 के रेजिडेंट्स के लिए रहेंगे। रेजिडेंस से मेरा मतलब यहाँ पे LIG और MIG से है, क्योंकि EWS फ्लैट्स को होल्ड किया गया है तो ये रिजर्व रहेंगे LIG और MIG के लिए। और इसकी नेक्स्ट हियरिंग है 28 अक्टूबर 2024 और इसकी हियरिंग भी 28 अक्टूबर को है, जिस दिन द्वारका सेक्टर 19B के केस की हियरिंग है उसी दिन, क्योंकि दोनों के दोनों केस जो हैं सेम नेचर के हैं। मतलब दोनों के दोनों में जो विवाद है वह 50% EWS फ्लैट्स को होल्ड करने से रिलेटेड है, तो दोनों केस की हियरिंग एक ही दिन होगी 28 अक्टूबर 2024। फ्रेंड्स, अब बात आती है कि 504 फ्लैट्स को तो होल्ड कर लिया जाएगा, लेकिन 504 फ्लैट्स का तो अलॉटमेंट किया जाएगा, मतलब फिजिकल पोजीशन दिया जाएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि द्वारका सेक्टर 14 में EWS फ्लैट्स के 2 ब्लॉक हैं, G ब्लॉक और H ब्लॉक। द्वारका सेक्टर 14 के EWS फ्लैट्स के G ब्लॉक में लगभग 700 के आसपास EWS फ्लैट्स हैं और H ब्लॉक में लगभग 300 के आसपास। तो 700 के आसपास फ्लैट्स हैं G ब्लॉक में और 300 फ्लैट्स हैं लगभग H ब्लॉक में। तो ऐसे में जो जिनको फिजिकल पोजीशन दिया गया है उनमें कुछ लोगों को दिया गया है H ब्लॉक में, कुछ लोगों को दिया गया है G ब्लॉक में। मतलब जिसका जैसे पोजीशन लेटर आया वो अपना पोजीशन लेटर लेके गया तो जेई ने उसके अकॉर्डिंग उसका पोजीशन दे दिया। तो रैंडमली कुछ लोग G ब्लॉक में रह रहे हैं, कुछ H ब्लॉक में रह रहे हैं, कोई 14th फ्लोर पे रह रहा है तो कोई 2nd फ्लोर पे रह रहा है, कोई 7th फ्लोर पे रह रहा है। रहने से मेरा मतलब है उनको पोजीशन मिल गया है, फिजिकल पोजीशन मिल गया है। तो ऐसे में DDA कैसे डिसाइड करेगा कि कौन से 504 फ्लैट्स को यहाँ पे होल्ड पे रखना है, यानी रिजर्व रखना है, जैसा कि दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि 504 फ्लैट्स को रिजर्व रखना है। तो DDA के लिए तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि G ब्लॉक में भी फिजिकल पोजीशन दे दिया गया है और H ब्लॉक में भी फिजिकल पोजीशन दे दिया गया है। जैसा कि द्वारका सेक्टर 19B में जो EWS फ्लैट्स पे जो होल्ड लगी थी उसमें 2 ब्लॉक थे, M ब्लॉक और N ब्लॉक, जिसमें सीधा एक ब्लॉक को होल्ड कर लिया गया था। तो यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, G ब्लॉक H ब्लॉक 2 ब्लॉक है, लेकिन रैंडमली लोगों को पोजीशन दे दिया गया। तो ऐसे में DDA के लिए बड़ा मुश्किल है कि कौन से फ्लैट्स को होल्ड किया जाए। तो ऐसे में DDA के लिए भी एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन रहेगी कि कौन से 504 फ्लैट्स का पोजीशन दिया जाए और कौन से 504 फ्लैट्स जो है होल्ड किए जाए। कोर्ट का वर्डिक्ट जब आएगा तब आएगा, इतनी जल्दी आने वाला नहीं है। तो ऐसे में DDA के लिए भी एक बड़ा मुश्किल है ये डिसाइड करना कि कौन से फ्लैट्स को होल्ड पे रखा जाए। फ्रेंड्स, फरवरी मंथ में जब DDA ने 19B के फ्लैट्स को होल्ड किया था, यानी कि जब दिल्ली हाई कोर्ट ने इन फ्लैट्स पे स्टे लगाया था, तो DDA ने उसके रिगार्डिंग अपना एक सर्कुलर इशू किया था और सर्कुलर में DDA ने दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर का रेफरेंस देते हुए बताया था कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग हमें 50% फ्लैट्स अभी स्टे करने हैं, यानी कि उसको होल्ड करना है। तो DDA ने अपने सर्कुलर में बताया था। तो ऐसा सर्कुलर इस बार भी आना चाहिए जिसमें कि DDA यह क्लियर करेगा कि दिल्ली हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग, यानी उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग DDA 504 फ्लैट्स को होल्ड पे डाल रहा है, उसको स्टे कर रहा है, उसको रिजर्व कर रहा है। और 504 फ्लैट्स जो DDA पोजीशन देगा तो किस टाइप से देगा वो DDA को यहाँ पे क्लियर करना चाहिए। दूसरी चीज़, जो 504 फ्लैट्स का फिजिकल पोजीशन देना है उनमें से अभी तो 50% फ्लैट्स का भी पोजीशन नहीं दिया गया है। तो ऐसे में किन लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी पोजीशन देने में, कि किसको पहले पोजीशन दिया जाएगा, किसको बाद में दिया जाएगा, यह तो DDA को ही डिसाइड करना है। तो ऐसे में इस बात की भी टेंशन रहेगी कि DDA फिजिकल पोजीशन पहले किसको देता है। यदि DDA फ्लैट डिसाइड कर देता है कि ये नंबर के फ्लैट्स जो हैं अभी होल्ड पे रहेंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यदि DDA बोलता है कि भाई जो सबसे पहले 504 अलॉटीज़ मेरे पास आएंगे उनको हम फिजिकल पोजीशन दे देंगे, बाकी के 504 अलॉटीज़ को हम बाद में देंगे, यानी जब कोर्ट का डिसीजन आएगा तब देंगे, या फिर कोर्ट का डिसीजन अगेंस्ट में आता है तो हम पैसा लौटाएंगे। ये तो खैर बात की बात है, ये DDA को डिसाइड करना है कि वह अपने आप फ्लैट नंबर डिसाइड करेगा या जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे जो सबसे पहले पोजीशन लेटर लेके आएगा DDA के पास पोजीशन के लिए उसको देगा। ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन जिन लोगों ने फ्लैट का पोजीशन ले लिया है वो ये मत समझे कि वो 100% सेफ है। DDA यहाँ पे रैंडमली कुछ भी कर सकता है, पूरे ब्लॉक को भी होल्ड पे डाल सकता है। ऐसा नहीं है कि वो 100% सेफ है जिन लोगों ने अपना फ्लैट का पोजीशन ले लिया। ये तो DDA का सर्कुलर आने के बाद ही पता चल पाएगा
कि डीडीए कौन से फ्लैट्स को होल्ड पे डाल रहा है और कौन से फ्लैट्स का पोजीशन दे रहा है। पोजीशन स्लिप का मतलब ये नहीं है कि आपका 100% पोजीशन हो ही गया है। वैसे तो पोजीशन लेटर का मतलब भी यही होता है, पोजीशन लेटर का मतलब भी यही होता है, उसमें कोई फर्क नहीं है पोजीशन लेटर और पोजीशन स्लिप में, वो सब एक ही है। फाइनली डिसाइड डीडीए को करना है कि कौन से फ्लैट्स का पोजीशन दे रहा है, कौन से का नहीं दे रहा है। या डीडीए का सर्कुलर आएगा तो पता चल ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।